परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये क्रम जो आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से प्रारंभ किया गया था, उसका एक और अंक लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और यद्यपि ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही हैं, परंतु आज के इस रोजगार मेला की विशेषता ये भी है कि भारी संख्या में लगभग 10,000 नियुक्तियां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आपके द्वारा स्थापित किए गए एकलव्य स्कूलों में अध्यापकों को लेकर के हैं, और ये इस सरकार की प्राथमिकता भी है। नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रत्येक उम्मीदवार को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करने से पहले अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। और सुखद संयोग ये कि नव निर्माणित होने वाले कर्मयोगी भवन की शिलान्यास भी इसी कार्यक्रम में आपके द्वारा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आज जबकि आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो प्रमाणित तौर पर आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में आपके कार्यकाल में 10 साल से भी कम समय में सरकारी पदों पर नियुक्तियां कई गुना अधिक हुई। एससी, एसटी और ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसी जो कई सालों से खाली पड़ी थी, उनकी पूर्ति भी कई गुना अधिक हुई, और बरसों से रुकी हुई प्रमोशंस की भी स्ट्रीमलाइनिंग की गई। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। यदि बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 2,56,405 नियुक्तियां हुई, जबकि आपके नेतृत्व में 10 साल से भी कम अरसा में दुगने से भी अधिक 5,11,775। यदि बात करें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, तो यूपीए के कार्यकाल में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपकी सरकार के द्वारा 4,92,605। इसी प्रकार यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लिए जो निर्धारित रहती हैं, तो लगभग 150% अधिक नियुक्तियां पिछले 10 साल से भी कम अरसा में हुई। यूपीए के कार्यकाल में 1,08,034 और एनडीए सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में 2,93,475। इसी प्रकार यदि प्रमोशंस की बात करें, तो हमने वो मंजर भी देखा है, बहुत से सज्जन जिस पद पर नियुक्त होते 20, 25, 30 बरस अपनी सेवा देने के बाद वहीं से सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते। उनके दफ्तर के कुलीग उनको फेयरवेल देते, मगर उनके दिल में दर्द रहता। हमने आपके नेतृत्व में उस विडंबना को भी दूर किया। मास प्रमोशंस 4,000, 2,000, 9,000 का सिलसिला प्रारंभ किया और उस स्टैग्नेशन को समाप्त करने का प्रयास हुआ। यदि महिलाओं की बात करें, तो यूपीए के कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 7 या 8% तक रहती है। आपके नेतृत्व में यह भागीदारी दुगनी से भी अधिक, औसतन लगभग 18%, और कई रोजगार मेलों में तो महिलाओं की भागीदारी 20%, 22% भी रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों को ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
और देश में स्टार्टअप्स की संख्या 350-400 से बढ़कर 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गई और हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। आपने अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए और स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या सिंगल डिजिट से बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंच गई। आपने बायो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात की तो बायो स्टार्टअप्स की संख्या 50 से बढ़कर के 6000 तक पहुंच गई। आपने खादी उद्योग को बढ़ावा दिया और उसका टर्नओवर लगभग 4 गुना बढ़ गया। आपने बेरोजगारों के लिए अपनी जीविका स्वयं कमाने हेतु मुद्रा जैसी योजनाएं लाई और उसकी लाभार्थी भी 60 से 70% महिलाएं रहीं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति शक्ति प्रदान की और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। उदाहरण के तौर पर यूपीए के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण केवल 3,80,000 किलोमीटर हुआ था। आपके कार्यकाल में दुगने से भी अधिक लगभग 8 लाख किलोमीटर। उदाहरण के तौर पर मेट्रो रेल पटरियों के निर्माण की गति यूपीए के कार्यकाल में मात्र 600 मीटर प्रति मास आपके नेतृत्व में कई गुना बढ़ करके 6 किलोमीटर प्रति मास। और इसलिए जहां सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध रहा, वहां दूसरे साधनों से भी रोजगार उपलब्ध करने का कार्य आपके नेतृत्व में हुआ है। और आज ये जो युवा आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि अगले 20-25 वर्ष भरपूर ऊर्जा और भरपूर क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में इनको अपना आप समर्पित करने का अवसर रहेगा। और सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव को संवारने का, निखारने का काम भी इन्हीं नवनियुक्त नौजवानों के हिस्से में आया है। परमात्मा इनको सामर्थ्य दे, इनको सद्बुद्धि दे। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।